नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल पब्लिक रिएक्शन में संवाददाता सानी और मेरे साथ दिव्यकांत जी। आज हम आपको लेकर आए हैं राजधानी दिल्ली के अंदर एक ऐसे हादसे से आप लोगों को रूबरू कराने के लिए जिसको सुनने के बाद सभी लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई। जी हां, हम आपको बता दें कि इसी साल 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली के दिन एक परिवार के अंदर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने माता पिता की जो खुशियां हैं उनसे छीन ली। जी हां, हम आपको बता दें कि एक बेटी जिसके विवाह के लिए उसके माता पिता ने बहुत उम्मीदों के साथ अपनी बेटी की शादी की, लेकिन उसके पति ने उसके साथ उसकी निर्मम हत्या करके उन माता पिता की जो खुशियां हैं सभी छीन ली। तो आज हम आपको उस घटना स्थल पर लेकर आए हैं जहां पर उस लड़की के साथ, जिसका नाम है एकता जैन और उसके पति का नाम है बितुर बबूना, तो जहां पर ये घटना हुई है इस घटना स्थल पर हम आपको लेकर आए और आपको दिखा दें कि किस तरह से मौका वारदात पर जहां पर उस लड़की की जो हत्या थी वो की गई थी, उस घर का अभी सिचुएशन कैसा है, किस तरह से वो घर के जो हालात है ये दिखाने के लिए हम आपको लेकर आए हैं। इस हादसे ने वाकई में इंसानियत को जो है शर्मसार करके रख दिया है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये घर आप देख रहे हैं खुला हुआ, ये फ्लैट है और ये वही फ्लैट है जो कि घटना स्थल रहा और उस चीज का गवाह रहा जहां पर एक बेटी को उसके माता पिता से छीन लिया गया 20 अक्टूबर दीपावली के दिन, जिस दिन सभी लोग खुशियां मना रहे थे। लेकिन उस दिन उन खुशियों को एक ऐसे निर्मम व्यक्ति ने मातम में बदल कर रख दिया। तो आपको दिखा दे ये वही घर है। तो चलिए अभी आपको लेकर चलते हैं इस घर के अंदर, इस फ्लैट में, और दिखाएंगे कि क्या दशा है इस फ्लैट के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे जो लड़की है एकता जैन मृतक, इस मामले में उसके माता पिता का क्या हाल है। तो आप देख सकते हैं ये वही घटना स्थल है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया 20 अक्टूबर 2025 के दिन, दीपावली के दिन। और ये वही घर है। आप देख सकते हैं कि ये घर अभी फ्लैट जो है बंद है और ये उसी दिन से बंद है फ्लैट जिस दिन ये घटना हुई थी, बिकॉज यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन की जो जांच है वो अभी भी चल रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अंदर घर का जो किस तरह से घर की कंडीशन है। और जो मृतक है लड़की एकता जैन, उसके माता पिता, उसके भाई, परिवारजन सभी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी बहुत दुख में हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वही फ्लैट है जहां पर घटना को अंजाम दिया गया और ये एड्रेस है दिल्ली का लक्ष्मी नगर इलाका। ध्यान से देखिए आप, ये वही फ्लैट है जहां पर एक बेटी को दीपावली के दिन उसके माता पिता से छीन लिया गया, उसकी खुशियां छीन ली गई। ये देख सकते हैं आप, ये वही फ्लैट है और ये पहली मंजिल जो है फ्लैट की, फर्स्ट फ्लोर है जहां पर घटना हुई और जहां वारदात को अंजाम दिया गया। तो आप देख सकते हैं ये वही फ्लैट है जहां पर घटना को अंजाम दिया गया और जो मृतक है एकता जैन, उनके परिवारजन आज यहाँ फ्लैट पर आए हैं देखने के लिए कि किस तरह से घर की जो हालात है अभी। और इस घर को काफी टाइम से बंद रखा गया था। कारण ये है कि जो लोग हैं परिवारजन वो बहुत दुख में थे और जांच यहाँ पर चल रही थी। और आप देख सकते हैं कि अभी आपको फ्लैट में अंदर लेके चलेंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर फ्लैट में जो चीजें हैं वो रखी हुई हैं। तो हम अभी अंदर जा रहे हैं इस फ्लैट में। ये देख सकते हैं आप, ये वही फ्लैट है, वही घर है जहां पर एक हंसती खेलती जिंदगी को जो है वो खत्म कर दिया गया। और काफी टाइम जब से ये घटना हुई तब से इस फ्लैट को देखिए बंद करके रखा गया। और देखिए दीपावली के दिन जो तैयारियां की गई थी उस लड़की द्वारा, एकता जैन द्वारा, ये देख सकते हैं आप, सभी फूल यहाँ बिखरे हुए हैं और ये सभी कुछ बिखरी चीजें ये बता दें कि किस तरह से एकदम से जो खुशियां हैं वो खत्म हो गई। ये आप देख सकते हैं ये किचन की भी हालत अभी किस तरह से है। पर ये फर्स्ट फ्लोर पे फ्लैट है और आप देख सकते हैं फ्लैट की जो कंडीशन है अभी पूरी तरह से, फ्लैट जिस दिन 20 अक्टूबर के दिन ये घटना हुई उस घटना के दिन से आज तक ये फ्लैट बंद है। और इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर पुलिस की अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, साथ साथ जो परिवारजन है वो बेहद दुखी थे, इस कारण उस फ्लैट को तब से नहीं खोला गया। लेकिन आज परिवारजन यहाँ पर है, फ्लैट का जायजा करने आए, पुलिस जो है छानबीन के लिए यहाँ पर आई है। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने चाबी दी है आज परिवारजनों का कहना भी, हम आपकी बात भी कराएंगे एकता जी के परिवार से और बेहद दुखी हैं। आप यहाँ फोटोज देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति इतना हंसता खेलता होने के बाद इस निर्मम हत्या को अंजाम दे सकता है। एक पति जिसने अपनी पत्नी के साथ 7 फेरे लिए शादी करी और वो ऐसे बुरे काम को कर सकता है, ऐसे दुष्कर्म को कर सकता है। आप ये देख सकते हैं कि दीपावली के दिन जो तैयारी की गई थी वो ऐसी की ऐसी ही बिखरी रह गई। कहीं ना कहीं जो खुशियां हैं वो एक पल में ही उजड़ गई। तो देखिए आप, ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस विवाहित जोड़े में कितना प्यार था। और इसे देखकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यही व्यक्ति अपनी पत्नी को, खुद की पत्नी को जिससे इतना प्यार करता था, उसे ही मौत के घाट उतार दिया। और साथ साथ अभी हम आपको दिखाएंगे ये शादी की तस्वीर है। ये देखिए, ये शादी की तस्वीर है एकता जैन की, जब उनके पति इतनी खुशी के साथ अपनी पत्नी को
शादी के लिए लेने आए थे, दुल्हन के जोड़े में वो आई थी, लेकिन उन्हीं पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा क्या कारण रहा, क्या वजह रही कि अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या इस व्यक्ति ने की? तो जैसे कि हमने आपको बताया कि एकता जैन, जिसकी हत्या उन्हीं के पति द्वारा 20 अक्टूबर 2025 दीपावली के दिन की गई। अभी हमारे साथ उनके पिताजी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। जी, आप बताइए कि प्रॉपर एग्जैक्ट क्या हुआ था? मेरी बेटी यहाँ किराए के मकान में रहती थी, इसका किराया भी मैं देता था और उसके पति उसको हमेशा तंग करते रहते थे। कभी कुछ उसकी डिमांड रहती थी। कारण क्या रहता था उसके पीछे? कारण रहता था, उसको आदत पड़ गई थी गलत शराब पीने की, नशा करने की आदत पड़ गई थी, इसलिए उसके पति वासु बुबना उसे बहुत तंग करते थे और पैसों की डिमांड करते थे। हमने बहुत दफे उनकी पैसों की डिमांड पूरी करी, कभी ये लाओ, कभी वो लाओ, कभी पैसे ले गए 50, कभी मेरे बच्चे, कभी उसका भाई आया वो हमारे से दुकान से पैसे ले गया। हमेशा तंग करते रहते थे, उसके भाई भी और उसका खुद बस हुई और नशे की आदत पड़ गई थी, शराब पीना, ये करना। तो उसने हमारी बेटी को दिवाली वाले दिन उस रात को उसको मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद वो कहाँ गायब हो गया पता नहीं। और उसके बाद फिर रात को आया, फिर दिन में आया, चक्कर मारता रहा गलियों के और फिर रात के यहाँ पे लेट गया शराब पी के खूब। और उसके बाद का भाई आया, कहाँ से सीढ़ी लाए, कैसे उसको मारा, पहले शाम को मर्डर करके और उन्होंने प्लानिंग करके उसके भाई ने और उन्होंने उसको मार दिया मेरी बेटी को। आज हम पुलिस से चाबी मिली मकान मालिक को, तो मकान का हम सर्वे करने आए हैं। तो जो सामान है उसकी रील बनाने आए हैं, उसके सामान की फोटो बनाने आए हैं, क्योंकि जो सामान है पुलिस देख सके, कोर्ट देख सके कि ये सामान उनके मकान में था, ये था। और दीपावली नहीं पूजी मेरी बेटी ने, ऐसे ऐसे दीपक घर में पड़े हुए ऐसे ऐसे करे, उसके चोट के निशान थे सिर पे मेरी बेटी के और मुंह पे निशान थे चोट के। अब कैसे मारा, क्या डंडा मारा, कैसे मारा भगवान जाने। और फिर भी टांग दिया उसके भाई ने, उसने मिलके। ये हमारे संग बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, भगवान ऐसा अन्याय किसी के संग नहीं करे, मेरी बेटी के संग हुआ है। और इसको भगवान कोर्ट कैली से कैली सजा दे, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे मुजरिम को, और ये बचे नहीं भगवान से। आपको कैसे पता चला कि घटना के बारे में, आपको किसने सूचित किया? इसने सूचित हमको सवेरे किया, रात को पहले माँ से बात हुई थी 10:30 बजे, 10 बजे 9 बजे कि 9 बजे कि मम्मी देखो कितनी बढ़िया दिवाली सजाई है, मैंने देखो कितने बढ़िया दीवे बनाए, घर सजाया। उसके बाद में इसका फोन नहीं आया, सवेरे भी कोई फोन नहीं आया, तो मम्मी को चिंता हुई, इसके फोन आते थे कई दफे कि क्यों नहीं आया, तो उसको फोन किया, फोन नहीं उठा रही थी। फिर इसके पति का फोन आया वासु बुबना का कि तुम्हारी बेटी अंदर है और कमरा नहीं खोल रही है, और झूठ बोला उसे मकान मालिक ने। फिर मकान मालिक को फोन किया, मकान मालिक को 11 बजे फोन किया है, उसके मोबाइल पे सब रिकॉर्डिंग है। उसके बाद हमने कहा पुलिस को बुला लेते हैं, नहीं पुलिस को मत बुलाना, पुलिस का काम नहीं है, उसके घर वाले आ जाएंगे, पुलिस को मत बुलाना, पुलिस को मत। इतनी देर में मकान मालिक ने पुलिस को फोन कर दिया है और पुलिस आई है, 9 मिनट के अंदर पुलिस आ गई है और छज्जे में से चढ़ के अंदर से गेट खोल दिया इसने। और कैसे खोला, अंदर छज्जे में चढ़ के गेट खोल दिया बाहर से इन्हें चढ़ के। और इसकी प्लानिंग थी इसको मारने की, दूसरी शादी करने की, इसलिए इसने जो है ऐसा हमारी बेटी के संग किया है। भगवान ऐसा किसी के संग नहीं कराए, ऐसे आदमी को कैडी से कैडी फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं भी रेखा गुप्ता जी से कहूँगा, जो मेरे इलाके की वहाँ पे इस टाइम क्या नाम है CM बनी हुई है, मैं पीतमपुरे में रहता हूँ, F1U पीतमपुरे में रहता हूँ, CM बनी हुई है, उनसे भी आग्रह करूँगा कि इस केस में थोड़ा ध्यान दें और हमारे परिवार की रक्षा के लिए। और हमको वो दी जा रही है बारी, तुम केस को मत हटा लो, पढ़ा ना कर लो, धमकी देते हैं इसके लोग आके हमारे को, वो करते हैं इसके परिवार के लोग, हमको धमकी दी जा रही है हमारे बेटे को, हमारे को, कि तुम मर जाओ, हम तुम्हारे को ये कर देंगे, वो कर देंगे। रास्ते में मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं, करते हैं, हमको धमकी भी दी जा रही है। हमने इसकी भी रिपोर्ट थाने में लिखित में हमने दी है, थाने में लिख के। तो भगवान हमारी रक्षा करे, हमारे परिवार की रक्षा करे, और इसको फांसी की सजा कम से कम होनी चाहिए। और कहीं ऐसे लोग समाज में रहने चाहिए, इसके भाई को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए जिसने इसके साथ मिलकर ऐसा अन्याय किया। क्या नाम है उनके भाई का? उसके भाई का नाम है बुबना, क्या नाम बुबना, बिथुल बुबना, बिथुल बुबना उसके भाई का नाम है, जो इस टाइम कृष्णा नगर में रह रहे हैं F ब्लॉक के अंदर। ये लोग हमें मालूम नहीं था, हमको तो अभी परसों पता चला ये F ब्लॉक कृष्णा नगर में रह रहे हैं, इसकी माँ, इसके भाई, इसकी बहन। हाँ, तो देखिए ये घटना स्थल पर जो पिता है उनका दुख जो है वो झलक रहा है, तकलीफ में उनकी आंखें जो है नम है, और वो न्याय चाहते हैं प्रशासन से, पुलिस से और साथ ही साथ सरकार से। इनकी विनम्र प्रार्थना है दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता जी, कि वो इस मामले की कार्रवाई करें और ऐसे दोषी व्यक्ति को
कड़ी से कड़ी सजा दे। और आप देख सकते हैं कि आज इंसान कहां तक गिर चुका है कि जिस लड़की से उन्होंने शादी करी, प्यार किया, सब कुछ किया, विवाह किया, 7 फेरे लिए और उसके बाद उसी को मौत के घाट उतार दिया। तो ऐसी व्यक्ति के लिए क्या सजा होनी चाहिए, क्या ऐसे व्यक्ति को सजा दी जानी चाहिए? यही इस पिता की अपील है, यही इस पिता की गुजारिश है सरकार से और प्रशासन से भी। तो आप देख सकते हैं कि दीपावली के दिन इसी घर में जो एकता जैन है, आप तैयारियां देख सकते हैं कि उसने दिए जो हैं उनको सजाया था और बाती लगाई थी पूजा करने के लिए। ये आप मंदिर भवन सजा हुआ देख सकते हैं। सारी तैयारियां आप देख सकते हैं कि मिठाइयाँ, खीलें और भगवान की जो मूर्तियां हैं, साथ साथ जो फल आदि हैं, ये देखिए, ये सभी जो हैं तैयारियां एकता जैन ने की थी अपनी दीपावली की पूजा के लिए। लेकिन इसी दिन उनके पति ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। और इस घटना के पीछे क्या उनके दिमाग में सोच थी, क्या विचार था, क्या ऐसा कारण रहा कि जिस पत्नी से इतना प्यार करते थे, जिस प्रेम को उन्होंने विवाह का नाम दिया, उन्होंने उसी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, अपनी ही प्रेमिका को, अपनी ही पत्नी को। ये देखिए पूरे कमरे की हालत के, यहाँ देखिए वॉशरूम, जितनी भी सब चीजें हैं जो जैसी थी 20 अक्टूबर से आज तक वैसी ही हैं। कुछ इसके अंदर किसी ने कोई छेड़खानी नहीं करी है, क्योंकि पुलिस की यहाँ पर जांच चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इन्वेस्टिगेशन की वजह से हर एक चीज वहीं थी। और आज पुलिस ने चाबी दी है एकता जैन के परिवार के सदस्यों को, उनके पिता को, उनकी माताजी को और उनके भाई को। तो यहाँ पर आज वो एक बार दोबारा से ऑब्जर्वेशन के लिए आए हैं। लेकिन जो दुख है उनका, वो बहुत दर्द में है माता पिता की, उनकी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि आज हम आपको उसी घटना स्थल पर लेकर आए जहां पर 20 अक्टूबर 2025 दीपावली के दिन इसी साल एक बेटी को उसके माता पिता से छीन लिया गया। उसकी खुशियां हमेशा हमेशा के लिए उससे छीन ली गई। और खुशियां छीनने वाला कोई और दूसरा नहीं, उन्हीं का अपना प्रेमी, अपना पति, जिसका नाम बासु बबूना है। और इस मामले के अंदर मृतक एकता जैन के परिवार का कहना है उसका भाई बिथुर बबूना जो है, बासु बबूना यानी कि एकता जैन के जो पति हैं, उनके अपने भाई जो हैं, उनके पति के भाई यानी कि उनके देवर इस मामले में इन्वॉल्व थे। और इस घर की कंडीशन देखने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि कोई एक ऐसा प्रेमी जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था, ऐसा क्या कारण रहा कि उसने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और इतनी निर्मम हत्या की। अब एकता जैन के परिवार जो हैं वो चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन इस मामले में उनकी मदद करे और ऐसा व्यक्ति जिसने इस घटिया काम को अंजाम दिया है उसे सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस तरह की घटना को, इस तरह की वारदात को अंजाम देने का सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए। तो अब एकता जैन के पिता, उनका कहना है कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, वो इस मामले की आगे कार्रवाई करें और दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे सभी दर्शक जिन्होंने इस वीडियो को देखा, आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और इन्हीं शब्दों के साथ संवाददाता सानिया की ओर से और मेरे साथ दिव्यकांत जी की ओर से आप समस्त दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।